हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 यानी जो आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, यानी जो आपका 1 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये इसका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये आपका जो पेपर है, ये आपका 1 फरवरी का पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एसएसटी में पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी, ठीक है, एनसीईआरटी आपने सही से पढ़ी होगी तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और ये कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए 30 क्वेश्चन है आपका। भारत में सरकार काम करती है किस स्तर पर? किस स्तर पर भारत में सरकार काम करती है? तो वार्ड स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी और सी। यानी कौन से क्षेत्र पर काम करती है? राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। किस पे? राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सरपंच की तरह कार्य करता है, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहला है आपका ऑप्शन ग्राम सभा का सचिव, दूसरा है आपका खंड विकास अधिकारी, तीसरा दिया है आपका अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया यानी एक वार्ड सदस्य, तीसरा है आपका बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो क्या हो जाएगा आपका? सरपंच की तरह कौन काम करता है? अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी चुना गया एक वार्ड सदस्य काम करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेबर चौक किसे कहते हैं, यानी जो लेबर चौक है वो किसे कहते हैं, ये बताना है आपका। एक ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एक ऐसी जगह जहाँ बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है ऐसी जगह जब मजदूरों की बिक्री होती हो, तीसरा दिया है आपका ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूरी काम की तलाश में इकट्ठा कर होते हो। ठीक है, चौथा दिया है आपका ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या? ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन दिया है बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों की के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। ठीक है, दूसरा दिया है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका केवल पहला सही है, यानी केवल एक सही है, और दूसरा आपका केवल बी सही है। ठीक है, तीसरा दिया ए और बी दोनों सही है, डी दिया है आपका ए और बी दोनों गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सही है। ठीक है, तो ए देखिए क्या था, ए ऑप्शन क्या था आपका? बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको अभिकथन दिया गया है। तो अभिकथन क्या है? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कारण दिया है आपका व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको विकल्प का चयन करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो पहला आंसर देखिए, पहला है आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया है आपका दोनों ए और आर गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जेंडर असमानता का समाधान कि डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। जेंडर जो असमानता है उसको किस स्तर पर कम करने की जरूरत है? केवल परिवार की तरफ से, या बी ऑप्शन है परिवार समाज और सरकार, तीसरा ऑप्शन है केवल सरकार की तरफ से, डी ऑप्शन है आपका परिवार और समाज की ओर से। तो क्या आंसर होगा इसका? परिवार समाज और सरकार की तरफ से। ठीक है, जो जेंडर असमानता का समाधान है वो परिवार समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो पूछा है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला दिया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है आपका संपत्ति का अधिकार, या चौथा है आपका प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो? संपत्ति का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कूलों में मध्याह्न भोजन की जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। यानी जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन जो प्राप्त होता है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका समानता का अधिकार है, या जीवन का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जीवन का अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? जो इंसाफ से देरी यानी इंसाफ का कत्ल करना, यह मुहावरा भारत की किस न्याय व्यवस्था से जुड़ी दशा को या समस्या को दर्शाता है? तो पहला है आपका नौकरशाही में लाल फीताशाही। ठीक है, दूसरा है आपका न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। तीसरा दिया है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है। ठीक है, चौथा है आपका आरोपी को जमानत दे देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अंतर अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो 2006 में लागू हुआ था वन अधिकार अधिनियम, वो एक ऐसा कानून है जो किसको लागू करते, किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक या जानवर अधिकार कार्यकर्ता। ठीक है, तो किस पे करता है वो? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, राइट आंसर देखिए यहाँ पे कुट में से सही विकल्प का चयन करना है और फिर आपको आंसर बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका ए और डी दिया है, दूसरा ऑप्शन है केवल ए दिया है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी, और चौथा आंसर है आपका डी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या था आपका? तो देखिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन क्या था? तो आपका यानी वनवासी और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, व्यापारी और वनवासी और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्राय संबंधित होता है? यानी पहला ऑप्शन है आपका अभाव यानी वचन से, दूसरा है आपका भेदभाव से, तीसरा है आपका समानता से, और चौथा दिया है आपका गर्व से। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो सही विकल्प पहला ऑप्शन है आपका ए और बी, दूसरा ऑप्शन है आपका ए, बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और सी, और चौथा ऑप्शन है आपका ए और डी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी। तो ए और बी क्या है? तो देखिए अभाव और वचन और भेदभाव से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हास्यकरण का संबंध होता है किससे होता है? वचन, भेदभाव और अभाव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक अध्ययन यानी जो ऐतिहासिक अध्ययन था, ठीक है, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? आध्यात्मिक पक्ष के स्तर या ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर या मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर या आर्थिक पक्ष के स्तर। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। किसमें? ऐतिहासिक अध्ययन में कौन मदद करता है? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर मदद करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विश्लेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिपित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। किसमें सहायता कर सकता है? तो देखिए पहला दिया है आपका कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा है आपका मानचित्र का अध्ययन करने के लिए, तीसरा दिया है मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए, चौथा दिया आपका विश्वकोश का उपयोग करने के लिए, और विकल्प में आपको दिया है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो देखिए राइट आंसर दिया है आपका पहला ऑप्शन है ए, पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला है आपका कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरा है आपका मानचित्र का अध्ययन करने के लिए, तीसरा दिया मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित समस्या समाधान के सत्रों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। जो समस्या समाधान की जो समस्या है उसको स्तर को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले क्या आएगा? तो देखिए ऑप्शन दिया है आपका मूल्यांकन और पुनरीक्षण, और दूसरा है आपका कार्य योजना बनाना और लागू करना, तीसरा है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, चौथा है आपका विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो यहाँ पे विकल्प दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है आपका। तो पहले आएगा आपका तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, यानी पहले आपका तीसरा नंबर आएगा। पहले आपका तीसरा नंबर आएगा। देखिए पहले आपका फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले पहले क्या करना है, समस्या का सूत्रीकरण व्याख्या करना है, फिर उसके बाद है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना है, उसके बाद क्या करना है, कार्य योजना बनाना और लागू करना, उसके बाद मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। मान लीजिए आप सरल से जटिल, ठीक है, उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो क्या दिया है आपका, देखिए, परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार या बहुत पहले के समुदाय। इसमें आपका विकल्प का चयन करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो पहला है आपका, पहला परिवार में रहना, फिर उसके बाद बहुत पहले के समुदाय में रहना, फिर उसके बाद है पड़ोस में परिवार, फिर भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग करेंगे। जो मानचित्र है उसमें कौन से मानचित्र में आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक दशाओं को, विशेषताओं को बताएंगे। तो देखिए, भौतिक मानचित्र होगा, राजनीतिक मानचित्र होगा, कथपरक यानी थीमेटिक मानचित्र होगा, या प्राकृतिक मानचित्र होगा। तो कौन सा होगा, भौतिक मानचित्र होगा। राइट आंसर इसका भौतिक मानचित्र होगा। ठीक है, यहाँ पे भौतिक मानचित्र होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इतना ही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।